स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं, जिस ट्वीट में आपको देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के साथ अपने टैरिफ की डेडलाइन को 90 दिनों के लिए और ज्यादा बढ़ा दिया है। जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप चाइना के सामने झुकते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। अब इसी बीच भारत ने बांग्लादेश के ऊपर एक्शन लिया है और बांग्लादेश को एक बड़ा झटका दिया है। अब बैन लगाकर भारत ने बांग्लादेश की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में भारत की मदद करने जापान उतरा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर तो 50% टैरिफ लगा दिया और 25% टैरिफ रूसी तेल खरीदने के लिए जुर्माना है, जबकि चीन के नाम पर अमेरिकी राष्ट्रपति की अकड़ ढीली पड़ चुकी है। खुद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी कबूला कि चीन पर टैरिफ लगाना आसान नहीं है। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने 3 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया है। अगर नहीं बढ़ाते तो क्या होता? अगर ट्रंप ऐसा नहीं करते ना, तो चीन अमेरिका के खिलाफ 125% के टैरिफ ठोक देता और अमेरिका 145% का। अगर ट्रंप ये फैसला नहीं लेते तो अमेरिका और चीन के बीच का कारोबार आज करीब करीब खत्म सा हो जाता। अब यहाँ पर एक बार फिर से बातचीत शुरू हो चुकी है और बातचीत होने के बाद आगे बढ़ाई जा रही है कि 90 दिनों तक देखा जाए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक चीज तो समझ में आ रहा है कि अमेरिका के लिए आसान नहीं रह गया है चाइना के ऊपर एक्शन लेना। चाइना ने इतनी गहरी पैठ बना ली है और चाइना इतना बड़ा हो चुका है कि अब ये चाइना के ऊपर एक्शन नहीं ले सकते हैं। चीन के पलटवार से डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाती है। अब सवाल ये उठता है कि भारत क्या करेगा? भारत को अपनी सुरक्षा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ट्रंप ने भारत और ब्राजील पर बराबर टैरिफ लगाया है। सबसे ज्यादा टैरिफ लगने वाले देश अभी भारत और ब्राजील ही हैं और तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड है, जिसके ऊपर 39% का टैरिफ लगाया गया है। वहीं कनाडा के ऊपर 35% का टैरिफ लगा है। भारत के मुकाबले में चाइना के ऊपर 30% का टैरिफ लगा है, जो 20% कम है। ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच टैरिफ को लेकर अभी मामला 90 दिनों तक के लिए बढ़ चुका है और इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच नजदीकी भी बढ़ती जा रही है। पाक आर्मी चीफ जनरल मुनीर दूसरी बार अमेरिका पहुंचे और अगर टैरिफ की बात करें तो पाकिस्तान को अच्छी खासी छूट मिली है। ट्रंप ने पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगाया है, वहीं बांग्लादेश पर 20% टैरिफ लगाया है। दरअसल भारत और रूस के अच्छे रिश्ते हैं और तेल का बहाना बनाकर भारत पर लगा तो दिया गया है, लेकिन अब भारत के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है कि भारत के पास आबादी तो बहुत बड़ी है और ऐसे में भारत उस आबादी का इस्तेमाल करे। अभी बांग्लादेश के लिए, पाकिस्तान के लिए अवसर पर अवसर खुल गए हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। बांग्लादेश अमेरिका के साथ MOU साइन कर रहा है बड़ी मात्रा में गेहूं खरीदने का और कहा जा रहा है कि करीब 7 लाख मीट्रिक टन हाई क्वालिटी के गेहूं अमेरिका से हर साल खरीदेगा बांग्लादेश इसी तरह के और भी कई एग्रीमेंट करने की कोशिश भी कर रहा है और इसका फायदा भी बांग्लादेश को मिलता जा रहा है। बांग्लादेश को रेडीमेड कपड़ों का जो ऑर्डर है वो अब वापस से मिलना शुरू हो चुका है, क्योंकि चाइना और भारत के मुकाबले में बांग्लादेश के कपड़े कम टैरिफ की वजह से ज़्यादा सस्ते हो गए हैं और इस वजह से अब जो ऑर्डर भारत को आ रहा था या फिर चाइना को आ रहा था, उस ऑर्डर में से बड़ी संख्या कथित तौर पर बांग्लादेश के तरफ भी जा रही है। और अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश और पाकिस्तान का गठजोड़ ये भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। जिस तरीके से दोनों एक ही किताब पढ़ रहे हैं और वो किताब है एंटी इंडिया प्लेबुक। बांग्लादेश नौसेना ने साल 2025 में पाकिस्तान द्वारा बुलाया गया नौसेना अभ्यास अमन 2025 में हिस्सा लिया। इसके अलावे ये भी देखने को मिला कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर डिफेंस खरीद करी है। 40,000 राउंड तोपखाने के गोले, 2,000 राउंड टैंक के गोले, 40 टन RDX है इसमें शामिल। ये खरीद पिछले साल की तुलना में 3 गुना बढ़ा है और माना जा रहा है कि बांग्लादेश अपने एक गोल पर काम कर रहा है और वो गोल क्या है? फोर्सेस
गोल 2030 यानी 2030 तक अपनी सेना को बहुत ज्यादा मजबूत कर लेना है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और बांग्लादेश के बीच में गठजोड़ भी काफी इधर बीच बढ़ गया है। खैर, अब भारत के साथ बात करें तो भारत ने भी अपना एक्शन खास करके नॉर्थ ईस्ट इलाके में बढ़ाना शुरू कर दिया है। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख सकते हैं। जापान यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इलाके में भारत की मदद करने के लिए आ रहा है और इसके अलावे अरुणाचल प्रदेश में भी एविएशन समिट को आयोजित किया गया है। भारत ने भी अपना पुख्ता इंतजाम करना शुरू कर दिया है, पर इन सब के बीच में भारत ने अब बांग्लादेश के ऊपर एक्शन लिया है और ये एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी था। भारत ने बांग्लादेश से जूट के साथ साथ कथित तौर पर अनब्लीच्ड बुने हुए कपड़े, रस्सी, कार्डेज, ट्वाइन, बोरे, इन सब के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसके तहत भारत ने ये कहा है बांग्लादेश की सीमा से पास में जो पोर्ट है उन पोर्ट के साथ हमारा व्यापार नहीं होगा। व्यापार अगर होगा भी, कुछ मंगाना भी है तो सिर्फ एक ही बंदरगाह और वो बंदरगाह है महाराष्ट्र का नहावा सेवा बंदरगाह। इसके माध्यम से आयात किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि काफी दूर जाना पड़ेगा। बांग्लादेश कहाँ और महाराष्ट्र कहाँ, वहाँ के पोर्ट से आ सकता है सामान। हालांकि भारत ने बांग्लादेश के साथ ट्रांजिट शिपमेंट को कैंसिल कर दिया है। नेपाल और भूटान के साथ ट्रांजिट शिपमेंट चलेगा, लेकिन बांग्लादेशी माल पर लागू नहीं होगा। अब ऐसा भी नहीं है कि बांग्लादेश चाहे तो भूटान के रास्ते या नेपाल के रास्ते नेपाली माल बनाकर बेचना चाहे तो वो चीज भी भारत ने प्रतिबंधित कर दिया है। अब ऐसा भारत क्यों कर रहा है? दो बड़े काम है। पहली बात तो ये कि बांग्लादेश के साथ अब रिश्ता वैसा नहीं रह गया है जो पहले था। भारत ने पहले काफी मदद करी है और दूसरी बड़ी चीज ये है कि भारत इस बात को समझ चुका है कि हो सकता है ये टैरिफ वाला खेल अभी लंबा चले और अगर टैरिफ का खेल लंबा चलता है तो सुरक्षित करने के लिए अपने उद्योगों को बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये रास्ते बंद किए जाएं जहां से डंपिंग होता है। बांग्लादेश उन देशों में था जो पास में होने की वजह से काफी फायदा भी उठाता था, ट्रांसशिपमेंट का भी फायदा उठाता था। वहां से सब्सिडी रेट में पोर्ट का इस्तेमाल करके, एयरपोर्ट का इस्तेमाल करके दुनिया भर में अपने सप्लाई करता था और दूसरा भारत के बाजारों में भी अपने कई प्रोडक्ट को डंप करता था। तो भारत ने भी अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है और अपने उद्योगों को सुरक्षित करना शुरू किया है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।